हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के समर स्लैम एपिसोड की शुरुआत रोमन रेंस, जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर के बीच टैग टीम मैच से हुई। अब जब ये मैच ओपनिंग में दिखा तभी मैं समझ गया था कि मैच नीट क्लीन क्लियर होगा, और हुआ भी वैसा ही। सिंपल फिनिश के साथ मैच खत्म हुआ। पॉल हेमन के गले में रोमन रेंस के दोनों जूते जब ब्रॉन्सन रीड ने डाले तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो ऐसे डाल रहे थे जैसे कि पता नहीं कितना प्राउड मोमेंट हो। वहीं एक तरफ तो रूमर्स ऐसे थे समर स्लैम से पहले कि ये मैच मेन इवेंट करेगा नाइट 1 को, बट अगर इस तरह का मैच होता और ये मेन इवेंट में दिखता तो वाकई फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते। सिंपल मैच था जैसा कि होता है। रोमन रेंस काफ़ी बढ़िया दिखे इस मैच में, अच्छा मैच था इनके बीच। एंड में ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को स्पीयर देते हैं और स्पीयर के बाद रोमन रेंस क्या सेल करते हैं इस मूव को। फिर जे ऊसो सुपर किक ब्रॉन ब्रेकर को देते हैं, वो रिंग के बाहर चला जाता है। ब्रॉन्सन रीड को जे ऊसो स्पीयर देके ऊसो स्प्लैश देके पिन करके मैच जीत लेते हैं। और मैच के बाद रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच कुछ अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस वर्सेस रकील रॉड्रिगेज, रॉक्सन पेरेज के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल को लेके मैच दिखा। अब जिस तरह से शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस की टीम दिख रही है, फैंस को पसंद आ रही है, उस हिसाब से पता था कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के डुओ ने मजा बांध दिया इस मैच में। एंड में अलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल देके मैच जीत लेती हैं और यहाँ अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर दोनों न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन जाती हैं। नेक्स्ट हमें सैमी ज़ेन वर्सेस कैरिन क्रॉस के बीच मैच देखने को मिला। ये सिंगल मैच था, रिंग साइड स्कारलेट भी मौजूद थी। कैरिन क्रॉस की एंट्री पे क्राउड काफ़ी लाउड था, फैंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे कैरिन क्रॉस को। अच्छा मैच देखा इनके बीच। कैरिन क्रॉस एक बार फिर अच्छी शेप में दिखाई दी है। स्कारलेट कैरिन क्रॉस को सपोर्ट भी करती दिखाई दी रेफरी से बच के, बट एंड में सैमी ज़ेन क्लीन तरीके से कैरिन क्रॉस को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब जिस तरह से सैमी ज़ेन ने क्लीन तरीके से कैरिन क्रॉस को हराया है, उसे देख के लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि WWE कैरिन क्रॉस को रीसाइन करे ही ना और उन्हें आने वाले टाइम में बाहर निकाल दे। उम्मीद करते हैं ऐसा ना देखने को मिले। नेक्स्ट मैच हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल के बीच वुमेन्स टाइटल के लिए मैच दिखा। अब मैं तो इस मैच के लिए उतना एक्साइटेड नहीं था क्योंकि बिल्डअप कुछ खास नहीं दिखा था इन दोनों वुमेन्स के बीच में। बिल्डअप के नाम पे बस टिफनी स्ट्रैटन कारगिल को सेव करती हुई दिखाई दी थी 2 बार शायद। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एंड में टिफनी स्ट्रैटन मून सॉल्ट देके कारगिल को पिन करके टाइटल रिटेन कर ले जाती हैं। अच्छी बात ये रही कि टाइटल चेंज नहीं हुआ, वरना चांसेस तो ऐसे थे कि जेड कारगिल न्यू चैंपियन बन सकती हैं। बट WWE ने डिसाइड करा कि टाइटल टिफनी स्ट्रैटन पे रहना चाहिए क्योंकि वो अभी अपनी पीक पे, तो नहीं कहेंगे पीक पे हैं, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस उनके उतने अच्छे डिलीवर नहीं हुए हैं। अब हमें रैंडी ऑर्टन कद्दू रोल वर्सेस लोगन पॉल ड्रू मैकिंटायर के बीच टैग टीम मैच दिखा। बेल बजी नहीं उससे पहले ही लोगन पॉल देते हैं घुमा के कद्दू रोल को। अब रैंडी ऑर्टन मैच शुरू करने वाले थे, बट कद्दू रोल टैग लेके अंदर आ जाता है और कहता है हट मैं शुरू करूंगा मैच। उधर लोगन पॉल सामने होते हैं, लोगन पॉल मार देते हैं, बट टैग वो ड्रू मैकिंटायर को देते हैं। अब कद्दू रोल और ड्रू मैकिंटायर आमने सामने आते हैं। शुरुआत ऐसी रही जैसे कद्दू को लग रहा हो कि ये मैच भाई स्लो मोशन में है। ड्रू मैकिंटायर एक टपली देते हैं कद्दू को और फंसा के अच्छे से मार देते हैं। अब टैग रैंडी को मिलता है, वो आके पहले ड्रू मैकिंटायर में मार देते हैं, फिर लोगन पॉल में मार देते हैं। एक्शन रिंग के बाहर आता है जहां रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर और लोगन दोनों में मार देते हैं। लोगन को अनाउंस टेबल पे दे मारते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर रैंडी ऑर्टन को देते हैं। लोगन कद्दू रोल को नॉकआउट पंच देते हैं और फिर अनाउंस टेबल पे कद्दू रोल को लेटा के लोगन पॉल टॉप रोप से क्या शानदार स्प्लैश कद्दू को देते हैं। और ये तो पक्का था कि कद्दू रोल नहीं उठने वाला है। ऑफिशियल आके कद्दू को अटेंड करते हैं। अब रिंग में ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल रैंडी ऑर्टन में मिलके मार देते हैं। कंधों पे खड़ा करके कद्दू रोल को लेके जाया जाता है, बट वो रुक जाता है, सोच रहा है खड़े खड़े अरे आना है तो भाई आ जा फिर से वापस। और लोगन में आके भाई साहब मार देना शुरू कर देता है, चॉक स्लिम लगा देता है लोगन पॉल पे। भाई वाह, अभी अपने पैरों पे भाई साहब भी बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा था और अब आके मूव दे रहा है। अब ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर पड़ती है कद्दू रोल में। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को आरक्यू देते हैं, फिर लोगन पॉल फ्रॉग स्प्लैश कद्दू रोल को देके फाइनली मैच जीत लेते हैं। ये अच्छा काम करा कि जीत लोगन और ड्रू मैकिंटायर की हुई, दोनों ने इंप्रेस करा इस मैच में। अब हमें CM पंक वर्सेस गंथर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। ये मेन इवेंट मैच था नाइट 1 समर स्लैम का। मैच शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। फाइनली गंथर का हिला देने वाले चॉप पंक पे पड़ते दिखाई दिए। अब पंक गंथर के हाथ को टारगेट करते हैं, हालांकि गंथर पंक को उल्टा रिंग कॉर्नर में लटका के दे चॉप लगाते हैं चेस्ट पे। अब कंट्रोल गंथर पे था, पंक डाउन थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। पंक काउंटर करते हैं, बट गंथर बिग बूट दे के पंक को ढेर कर देते हैं।
गंथर की डोमिनेंस साफ देखने को मिली इस मैच में। रोप में सीएम पंक फंसे थे, गंथर ने हिला देने वाले चॉप मारे, पंक गिर रहे थे लेकिन उनको पकड़ा और फिर चॉप मारे, फिर पकड़ा, फिर चॉप मारे। पंक पलटवार कर रहे थे बट गंथर को कुछ हो नहीं रहा था। गंथर अब शार्प शूटर लगा देते हैं, अब पंक रिवर्सल करके उन पे शार्प शूटर लगा देते हैं बट गंथर रोप टच कर लेते हैं। गंथर ह्यूमिलेट कर रहे थे अब सीएम पंक को। पंक के चेस्ट से खून भी आता दिखाई दिया। कहीं ना कहीं पंक को वीक दिखाया गया इस मैच में। क्लोज लाइन लगा रहे थे पंक बट गंथर गिर भी नहीं पा रहे थे उनसे। पंक पलटवार करके 2-3 मूव्स देते हैं बट गंथर एक लगा के कंफर्टेबल पोजीशन में आते हुए दिखाई दिए। पंक अब ट्रायंगल चोक गंथर पे लगा देते हैं बट गंथर चुटकियों में उससे निकल जाते हैं। मैच को 20 से 22 मिनट हो चुके थे, बहुत स्लो मैच था। इतनी बुरी हालत में तो यार जे ऊसो नहीं दिखे गंथर के खिलाफ जितना कि WWE ने पंक को दिखा दिया। टाइम ले लेके पंक में मार पड़ रही थी। पंक अब GTS के लिए उठाते हैं बट गंथर रिवर्सल करके पावर बॉम्ब देते हैं, ड्रॉप किक देते हैं और फिर पावर बम देते हैं। गंथर का पावर बम भाई साहब हिला देने वाला होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन पंक में जो पड़े पावर बम उसको देख के ऐसा लगा कि गंथर ने पूरा दम नहीं लगाया, जैसे कि उनको इंस्ट्रक्शन हो कि भाई पूरे दम से मत मारियो। अब एक्शन रिंग के बाहर आया, गंथर अब खिलवाड़ कर रहे थे। पंक अब अनाउंस टेबल पे खड़े गंथर का पैर पकड़ के गिरा देते हैं और जब गंथर बाहर आते हैं तो पूरा फेस उनका लहूलुहान हो जाता है। पंक अब ये मौका नहीं छोड़ते हैं, लगातार गंथर पर अटैक करते हैं। पंक GTS के लिए उठाते हैं, गंथर काउंटर करके स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। पंक निकल के GTS देते हैं, गंथर अभी भी नहीं गिरते हैं। एक और GTS गंथर को पड़ती है, पंक पिन करके मैच जीत के टाइटल जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब भाई रेफरी टाइटल लेके घुटनों पे बैठा था, सीएम पंक भाई साहब टाइटल नहीं ले रहे थे। अब मैं कह रहा था यार चैंपियन बन गए और टाइटल लो और जल्दी से रिंग छोड़ दो, क्योंकि जैसा सोचा था वही हुआ, जैसा प्रेडिक्शन में बताया था मैंने वैसे ही हुआ। और जैसा टाइम पंक लगा रहे थे पक्का पता था कि सेथ रॉलिंस आएंगे। वो अपने साथ पॉल हेमन को लेके आते हैं और मनी इन द बैंक भी उनके साथ होता है। क्रचेस पे सेथ रॉलिंस आते हैं, वार्निंग देते हैं पहले तो, फिर पलट के जाने लग जाते हैं। बट जो बॉडी लैंग्वेज थी ना सेथ रॉलिंस की, वो क्लियर मतलब दिखा रही थी कि क्या होने वाला है। सेथ रॉलिंस रुकते हैं, क्रचेस फेंकते हैं और भाग के रिंग में आते हैं, पंक पे अटैक करते हैं, मनी इन द बैंक से मारते हैं, स्टॉम्प दे के पंक को पिन करके बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। चैंपियन बनने के बाद ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर भी वहाँ पर आ जाते हैं। ढेर पड़े पंक के पास पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस दोनों बैठ जाते हैं। यहीं आज शो एंड हो जाता है। अगर हम बात करें नाइट 1 के मैचेस की तो 2 टाइटल हमें आज चेंज होते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो वुमेन्स टैग टीम टाइटल और दूसरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एक ही रात में 3-3 चैंपियन हमें देखने को मिले। गंथर चैंपियन थे, फिर सीएम पंक बने और फिर सेथ रॉलिंस बन गए। ठीक है, सेथ रॉलिंस कैश इन करके चैंपियन बन गए बट चीज़ें और अच्छे से हो सकती थी, अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती थी। शॉकिंग मोमेंट था बट पता नहीं क्यों देख के उतना मज़ा नहीं आया। हो सकता है कुछ फैंस को देख के मज़ा आया हो बट चीज़ें उस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं हुई जो कि शॉकिंग लगती। सेथ रॉलिंस का आना और फिर वापस पलट के जाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब बता रही थी कि क्या होने वाला है। वैसे तो सेथ रॉलिंस हील फैक्शन के लीडर हैं। अच्छा होता कैश इन से पहले ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर पंक पे अटैक करते, बट वैसा कुछ दिखा नहीं। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।